Hello, my tech living friends. Welcome to the One Tech Tribe. I'm your tech buddy, Enigma Solver. Welcome back to our Excel Adventure series. लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर करा था फॉन्ट, बॉर्डर्स एंड कलर्स को. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो हमारे एक्सेल एडवेंचर सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको ये सीरीज और भी अच्छे से समझ में आए और आप एक्सेल सीखने की इस एडवेंचर ट्रिप को और भी अच्छे से एंजॉय कर सकें. ये हमारी सीरीज की 4th वीडियो है जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में इन सारे फंक्शंस का यूज हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन के बारे में. एडिशन मतलब जोड़ना, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं. हम एडिशन में क्या करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज होती है, उन्हें हम जोड़ते हैं और हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है, राइट. एक्सेल में हमें किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन यूज करना हो या किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला यूज करना हो तो हमें इज इक्वल टू साइन का यूज करना होता है. जैसे अगर हमें एडिशन करना है तो हमें अपने दोनों वैल्यूज को स्टार्ट करना पड़ेगा इज इक्वल टू के साथ. तो इसे हम प्रैक्टिकली अपने एक्सेल में समझने की कोशिश करते हैं. तो हम अपने एक्सेल के वर्कबुक में चलते हैं. तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे एक्सेल में दो डेटा सेट दिख रहे हैं, डेटा 1 एंड डेटा 2. तो अगर हम इन दोनों डेटा को जोड़ना चाहते हैं तो जैसा हमने समझा इज इक्वल टू साइन से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है. और जैसे हम अपने पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा डेटा सेलेक्ट हो चुका है. तो अब हमें अपने एक्सेल से बात करनी है और इन्हें बताना है कि हमें क्या करना है. सपोज हमें इस वाले केस में एडिशन करना है, दैट मीन्स जोड़ना है, तो हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमें दूसरे वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे हम अपने दूसरे वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही हम इसे एंटर प्रेस करेंगे हमारा डेटा जुड़ जाएगा. अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की. सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना. हम क्या करते हैं, हम अपनी एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है, राइट. सेम काम हम अपने एक्सेल में भी कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का यूज करते हैं. जैसे हम इज इक्वल टू यूज करते हैं हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर हम अपने एक सेल को दूसरे सेल से माइनस कर सकते हैं. तो इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं हम अपने एक्सेल वर्कबुक में. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास सेम दोनों डेटा है, डेटा 1 एंड डेटा 2. जैसे हम इज इक्वल टू अप्लाई करेंगे हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहली वैल्यू को सेलेक्ट करना है. अब हमें वापस से अपने एक्सेल से बात करना है और इस केस में हमें माइनस करना है. हमारे कीबोर्ड में माइनस का साइन होता है, उसे प्रेस करने के बाद हमें सेकंड वैल्यू को सेलेक्ट करना है जिसे माइनस करना है या जिसे घटाना है. और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं और हमारा फाइनल आउटपुट आ जाता है. अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन की. तो जैसा हमें पता है जब हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है. एक्सेल में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता, उसकी जगह पे होता है स्टार. हम स्टार का यूज करते हैं एक्सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए. तो इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अपने एक्सेल वर्कबुक में चलते हैं. मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वापस से इज इक्वल टू का साइन अप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी है अपनी फर्स्ट वैल्यू. अब हमें यहाँ पे स्टार सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है सेकेंड वैल्यू. और जैसे हम एंटर करते हैं हमारा फाइनल आउटपुट आ जाता है. अब हम बात करते हैं डिवीजन की. तो जैसे हमें डिवीजन के बारे में पता है, हमारे पास दो वैल्यू है, उनके डिवीजन के बाद हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है और इसके लिए हम स्लैश का यूज करते हैं. तो वापस चलते हैं हम अपने एक्सेल वर्कशीट पे और चेक करते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू जिससे हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा. उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट वैल्यू, हमें देना पड़ेगा साइन स्लैश और उसके बाद हमें अपना सेकंड वैल्यू देना है और जस्ट एज एंटर करते ही हमें अपनी फाइनल वैल्यू मिल जाती है. That's it for today's video. If you learned something new or found it helpful, share it with your friends and family. If you have any questions or suggestions, drop them into a comment below. I love hearing from you and helping out where I can. Stay curious, keep exploring, and remember, technology is your playground. Thanks for watching, and until next time, this is your tech buddy, Enigma Solver, signing off. Take care and happy computing, my tribe buddies.